अब अमेरिका ने यह कहा है कि उसने ईरान से F-15 लड़ाकू विमान के दूसरे पायलट को बचा लिया है। यह पायलट एक कर्नल थे जिनकी जिम्मेदारी लड़ाकू विमान से हथियारों को लॉन्च करने की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेस्क्यू ऑपरेशन के कामयाब रहने की अब पुष्टि कर दी है। ट्रंप के मुताबिक ये तब संभव हो पाया जब सेना ने दर्जनों विमान भेजे जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस थे। शुक्रवार को ईरान ने यूएस के एक लड़ाकू विमान 2 सीटों वाले F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया था। इसमें एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर भी सवार थे। F-15 के पायलट को कुछ ही समय बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचा लिया गया था, लेकिन वेपन सिस्टम ऑफिसर लापता थे। इन्हें बीती रात भारी संघर्ष के बाद अब बचा लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबे पोस्ट के जरिए पायलट को बचाने के बारे में पूरी जानकारी साझा की है। अमेरिका का मिशन कामयाब, ईरान की पहाड़ियों में मिल गया दूसरा पायलट। अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया विजयी ऐलान। ईरान में क्रैश हुए F-15E फाइटर जेट के दूसरे क्रू मेंबर को ढूंढ लिया गया। अमेरिकी सैनिकों ने ईरान के अंदर पहुंचकर अब तक के सबसे बड़े मिशन को अंजाम दिया। शुक्रवार से लापता पायलट को अमेरिकी सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया है और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रुथ सोशल पर दी। उन्होंने लिखा, हमने उसे बचा लिया है। पिछले कुछ घंटों के दौरान अमेरिका की सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को अंजाम दिया। यह अभियान हमारे एक अद्भुत क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए था, जो एक अत्यंत सम्मानित कर्नल भी हैं, और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो अब सुरक्षित और कुशल हैं। अमेरिकी सैनिकों ने पायलट को कैसे बचाया? बताया जा रहा है कि ऑपरेशन किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था। अमेरिकी पायलट ईरान की सीमा के काफी अंदर नो मैन्स लैंड में था। IRGC भी पायलट तक पहुंचने के लिए कोशिशें कर रही थी, तो वही पेंटागन में अमेरिकी अधिकारी इस मिशन पर नजर रखे हुए थे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष से सेक्रेटरी ऑफ वॉर और खुद कमांडर इन चीफ यानी राष्ट्रपति ट्रंप पल पल की जानकारी ले रहे थे। ये सिर्फ एक पायलट को बचाने की बात नहीं थी, ये अमेरिका की अजेय छवि को बचाए रखने की चुनौती थी। लापता पायलट की लोकेशन ट्रेस की जा चुकी थी। अमेरिकी सेना खामोश लेकिन घातक अभियान चला रही थी। ये तय हुआ कि एक नहीं बल्कि दर्जनों विमान भेजे जाएंगे। इन विमानों को दुनिया के सबसे आधुनिक और विनाशकारी हथियारों से लैस किया गया और ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, अमेरिकी सेना ने उसे वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे। उसे चोटें आई हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये चमत्कारिक बचाव अभियान कल एक और बहादुर पायलट के सफल बचाव के अतिरिक्त है, जिसकी हमने पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि हम अपने दूसरे बचाव अभियान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। सैन्य इतिहास में ये पहली बार है कि 2 अमेरिकी पायलट्स को अलग अलग दुश्मन के इलाके के काफी अंदर से बचा लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि इस मिशन में शामिल बाकी लोगों की जान भी खतरे में थी। रेस्क्यू के दौरान भीषण गोलीबारी हुई और इसका मतलब है या तो ईरानी सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए थे। एक और दिलचस्प जानकारी ये है कि अमेरिका ने अब तक उस पायलट की पहचान जाहिर नहीं की है। अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से सिर्फ उसे एयरमैन कहा गया है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो पुरुष पायलट ही है। संभवतः लापता पायलट एक महिला अधिकारी भी हो सकती है। अमेरिकी सेनेटर डॉन बेकन ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि दूसरे पायलट को बचा लिया गया। उन्होंने लिखा, यह हमारी दुआओं का असर है कि आखिरकार अमेरिका के लापता पायलट को बचा लिया गया है। हम रेस्क्यू टीम्स और स्पेशल फोर्सेस की बहादुरी को सलाम करते हैं और मैं आशा करता हूं कि कोई हताहत नहीं हुआ होगा।
और मैं F-15E के वेपन सिस्टम ऑफिसर को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने बेहद खतरनाक और भयावह स्थिति में अपने जीवित रहने के कौशल का शानदार इस्तेमाल किया। अमेरिका के फाइटर पायलट को सिर्फ उड़ना ही नहीं, दुश्मन के इलाके में जिंदा रहना भी सिखाया जाता है। इसे मिलिट्री की भाषा में CD ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें पायलट को हर वो ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें इजेक्शन से लेकर सर्वाइवल और दुश्मन की कैद से भागने की ट्रेनिंग होती है। जब दुश्मन की मिसाइल फाइटर जेट को गिराती है तो पायलट पैराशूट से छलांग लगा देता है और अपने सर्वाइवल रेडियो को एक्टिव कर देता है। फिर जमीन पर उतरते ही वो छिपने की जगह तलाशता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पायलट वहां आसानी से छिप सकता है, क्योंकि आसपास रात में देखने और ऑपरेट करने की दुनिया में सबसे बेहतरीन तकनीक है। अमेरिकी सेना का एक ही उसूल है, अपने सैनिक या फिर पायलट को दुश्मन के इलाके से सुरक्षित निकालना। जैसे ही कोई प्लेन क्रैश हो, पूरी सेना का फोकस सिर्फ उस एक पायलट के रेस्क्यू पर शिफ्ट हो जाता है। पायलट को बचाने के लिए शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और इसके लिए अमेरिकी एयरफोर्स के ब्लैक हॉक, MC-130J, A-10 विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन तलाशी अभियान में दिन रात जुटे हुए थे। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ अमेरिका का दावा है कि उसने अपने लापता एयरमैन को एक जाबाज ऑपरेशन में बचा लिया, तो दूसरी तरफ ईरान के दावों में दुनिया को सन्न कर चुका है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और एक C-130 हरकुलिस विमान को मलबे में तब्दील कर दिया। सवाल है कि क्या ईरान ने सच में अमेरिकी ऑपरेशन को नाकाम कर दिया? ईरान के आसमान में उठता धुआं, जमीन पर बिखरा मलबा और दावों प्रतिदावों की जंग। अमेरिका ने कहा ऑपरेशन कामयाब, ईरान ने कहा ऑपरेशन नाकाम। जिस एयरमैन को बचाने के लिए अमेरिका ने इतिहास का सबसे खतरनाक मिशन चलाया, क्या वो मिशन फेल हो चुका है? जिस एयरमैन को अमेरिका ने बचा लेने का दावा किया, क्या वो एयरमैन अभी भी ईरान के कब्जे में है? ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ईरान ने किया है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने अपने गिरे हुए F-15E फाइटर जेट के पायलट को बचाने के लिए जो स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, उसे ईरानी सेना ने पूरी तरह नाकाम कर दिया है। ईरान का ये भी दावा है कि उसकी बासिस फोर्स ने अमेरिका के 3 विमानों को तबाह कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना के 2 C-130 ट्रांसपोर्टर विमान तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिका के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी मलबे में बदल दिया गया है। ईरान की ओर से जारी वीडियो में मलबे के ढेर देखे जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वही C-130 विमान है जो अमेरिकी कमांडो को लेकर ईरानी सीमा में दाखिल हुआ था। ईरानी सेना का कहना है कि यह सिर्फ सेना की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसमें एरोस्पेस फोर्स, जमीनी बल, बासीज और जनफराज जैसी यूनिट ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में न केवल विमान गिराए गए, बल्कि अमेरिका के आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन और इजरायल के हर्मिस 900 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया गया है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने खुद के विमानों को नष्ट कर दिया था, क्योंकि दोनों विमान एयर स्ट्रिप पर खराब हो गए थे और उन विमानों को नष्ट करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि उसके उपकरण ईरानी सेना के हाथ नहीं लगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने इसे मिशन सक्सेसफुल करार दिया है, लेकिन इस पूरी जंग में एक तीसरा खिलाड़ी भी पर्दे के पीछे से खेल रहा है, जिसका नाम है इजराइल। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अहम भूमिका निभाई।
इजरायली अधिकारियों ने कथित तौर पर अमेरिका को सटीक लोकेशन दी थी जहां एयरमैन छिपा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका का एयरमैन ईरान की गिरफ्त में होता तो ईरान क्या करता। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक भले ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा हो, फिर भी युद्धबंदी को कई अधिकार मिलते हैं। जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। जिनेवा कन्वेंशन के तहत युद्धबंदियों को ना तो डराया धमकाया जा सकता है और ना ही अमानवीय व्यवहार किया जा सकता है। टीवी पर अगर युद्धबंदियों की तस्वीर, वीडियो या उनसे जुड़ी कोई और चीजें दिखाई जाती हैं तो यह जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। पकड़े जाने पर युद्धबंदी सिर्फ अपना नाम, अपना सीरियल नंबर और पोजीशन ही बता सकता है। पकड़ने वाला देश युद्धबंदी के खिलाफ युद्ध अपराध के लिए केस चला सकता है, लेकिन हिंसा की कार्रवाई के लिए नहीं। युद्ध खत्म होने पर युद्धबंदी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और उसे उसके देश भेजा जाना चाहिए। अगर ईरान के कब्जे में एयरमैन होता तो यह जरूरी नहीं कि ईरान तुरंत पायलट को रिहा कर देता। युद्ध खत्म होने तक वो उसे रख सकता था। युद्ध विराम या शांति समझौते के बाद ही रिहाई होती। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका ने अपने एयरमैन को बचा लिया है तो ईरान ये दावे क्यों कर रहा है। ईरान की रणनीति साफ है, वो इस ऑपरेशन को तबास पार्ट 2 के तौर पर पेश कर रहा है ताकि अपने घरेलू मोर्चे पर राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर सके। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।